आचार्य जी जैसे काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। हम तो क्योंकि यहीं जन्मे हैं, यहीं पले-बड़े हैं, तो हम तो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सब ढोंग है और हमारे बागेश्वर धाम के जो वो हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं होता ऐसा कुछ। लेकिन उन्हीं के दरबार में उन्होंने बोला इस पे तो भैरव आ रहा है। वो मैंने आपको हाँ जी। तो उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें एक वो भी है कि एक तो सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा बात होती है। दूसरा ये होता है कि वाइब्रेशंस जो होती हैं कि आप उस माहौल में बैठे हो, जैसे अभी मैं यहाँ देवी के दरबार में बैठी हूँ, तो मैं ऑलरेडी बहुत भावुक हूँ। उतना घर पे हम इस चीज़ को फ़ील नहीं नहीं करते। कर जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे को मन में बहुत अलग एक फ़ीलिंग आ रही है। तो एक तो ऐसा लगता है, फिर मैंने आप ही के मुखारविंद से ऐसा सुना था कि देवी बहुत शक्तिशाली है, वो खुद अवतरित नहीं होते, उनका एक अंश आता है। बहुत छोटा अंश, हाँ, बहुत चिंगारी। जी। और अगर वो स्वयं आएँगे तो इंसान भस्म हो सकता है, बिल्कुल। मनुष्य रूप भस्म हो सकता है। तो मैं अपने वहाँ देखती हूँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे क्योंकि मैंने अपने पिताजी को बहुत नज़दीक से देखा है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे फादर हैं, पर मैंने उनको ये देखा है, इतना पूजा-पाठ, हमारे यहाँ सात्विक भोजन बनता है। हम लोग राजपूत हैं लेकिन चोटी रखते हैं, जनेऊ जनेऊ रखते हैं। पहनते हैं, हमारे यहाँ रुद्री पाठ होता है हर सावन में, नवरात्रे पूजते हैं, हमारे यहाँ लोग बाहर जाके करते हैं, हम लोगों के यहाँ 5-7 ब्राह्मण होते ही होते हैं, कुछ बिल्कुल 9 दिनों के लिए या अष्टमी तक के लिए। मैंने कुछ ऐसी औरतों को देखा है, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, पूरा मदिरा सेवन चल रहा है, मुर्गा फाड़ रही हैं, पब्स जा रही हैं। जैसे आपने शुरू में बताया था कि बहुत पहले से ही जब से ऐसा हुआ तब से एक बंधन चलता है, आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो मैं जब उनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार कि कैसे पॉसिबल है? तो कुछ ना कुछ फेक तो होंगे ही, हाँ, बिल्कुल। है ना? उनसे कैसे बचा जाए? और ऐसा लोग करते क्यों हैं? मुझे ये नहीं समझ आता। देखो मैंने क्या कहा, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, ये आपको आज फल मिला। लेकिन इस जन्म में क्या किया है, उसको भी तो देखा जाएगा। वो अगले जन्म में देखा जाएगा। और अगले जन्म में तो इसी, वैसे तो कहते हैं कि कलयुग का फल तत्क्षण है, तत्क्षण है। अब क्या पर देवताओं वो मांस मदिरा सब चीज को सेवन से करने लगी हूँ। देखो पहले हमारे उसमें होता था कि क्या कहते हैं, ये आम बात होती थी कि क्या कहते हैं, लेकिन देखो सात्विकता रहेगी तो परमात्मा का सदा वास रहेगा। और सात्विकता में ऐसा नहीं कि बलि विधान परमात्मा को नहीं है, बिल्कुल है। ऐसा कौन सा देवता है जो बलि विधान से पूजा नहीं जाता? बिल्कुल है, हर विधान में बलि का विधान है। चाहे वो सात्विक से सात्विक देवता क्यों ना हो, बलि का विधान है। लेकिन बलि में ये थोड़ी ना है कि बकरा और क्या कहते हैं ये आपका ये मुर्गा ये बलि के, नहीं भैया। हमारे उसमें तो कैसे कैसे बलियां हैं, नारिकेल बलि है, कदली बलम, कदली फलम, कदली मतलब केले के फल का, और आपका पेठा। पेठा हो गया, और गिंदाड़ू, हमारे यहाँ गिंदाड़ा होता है। गिंदाड़ू वही की बलि चढ़ते हैं पहले, कद्दू सफेद कद्दू उनको सफेद कद्दू के बलि चढ़ते हैं। तो लमीण बरठान, लमीडा बलि चढ़ते हैं, लमीडा की बलि चढ़ देते हैं। तो ये भी थे बलि के विधान में, ये भी थे। लेकिन क्या कहते हैं अब क्या है कि जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध मिला, उसने उसको तो प्राप्त कर लिया, उसके ऊपर कृपा तो प्राप्त हो गई, लेकिन उस कृपा को संभाल कर नहीं रख सका। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वही कृपा उसके लिए अभिशाप बन जाती है, जब वह इस चीज का सेवन करना या फिर इस प्रकार की प्रवृत्ति करने लग जाता है, ये अभिशाप बन जाती है। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.